अच्छा जी, ये अभी मैं हूँ न्यू टाउन के पास और ये साहब बड़े साहब यहाँ बैठे हैं। अब ये बेचारे पूरे पेशाब में लुत्फुत, इनके कपड़े हैं, यहीं रात में सोए थे। यकीनन सर्दी गर्मी क्या चल रहा है जो भी इनके साथ है बेचारों के साथ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। अजीज़ाबाद किस जगह रहते हैं? ब्लॉक 8 में। क्या काम करते थे? मेरे जॉब करता था हैदराबाद। किस चीज़ की? कैशियर की जॉब करता था। कैशियर की। अब बेटे ने निकाल दिया आपको। बेटे ने अभी निकाला। क्या कह रहा है बेटा? बेटा कह रहा तू कमाते नहीं होगा, हमको नहीं तो बोलो कमा के तुझे इतना बड़ा किया तो। अस्सलाम वालेकुम जी। अंकल आरिफ की आपको अपडेट देनी थी। ये अंकल 3 दिन से हमारे पास मेहमान थे। ये हमारी पूरी टीम बैठी है जो इस कार खैर में मेरे साथ रही। और अभी जो है अंकल का बेटा है, उसने वादा किया है कि वो आ रहा है, तो हम उसका वेट कर रहे हैं। सही है तबीयत अंकल आपकी? क्या कह रहे हैं आप? बेफिक्र रहें, आपको तसल्ली से लेके जाएंगे, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। कुल मिला के सीन ये है कि अब से कुछ दिन कबल हमारे साथ एक वाक़या पेश आया अफसोसनाक, कि हमें एक बुज़ुर्गवार मिले रोड पे फुटपाथ पे पड़े हुए। और मैंने जब उनको देखा उस हालत में बेयारो मददगार पड़े हुए, तो मैंने फ़ौरन उनकी एक वीडियो बना के स्प्रेड की सोशल मीडिया पे, अपने तमाम अकाउंट्स पे, तमाम ऐप्स पे, कि वो मैक्सिमम स्प्रेड हो और किसी तरह हम उन बुज़ुर्गवार के घर वालों से रब्ता कर पाएँ। तो इसी असना में हमारा रब्ता हुआ बड़े सारे लोगों से, जिन्होंने हमें काफ़ी सारे हिंट्स दिए उनके एड्रेस के बारे में, उनकी पुरानी रिहाइश गाहों के बारे में। और 3 दिन की अनथक मेहनत के बाद ऐसा हुआ कि मैं पहुंचा हूं उनके घर के करीब। घर नहीं पहुंच पाया क्योंकि इनके घर वाले ख़ुद विलिंग नहीं थे, इनकी फैमिली ख़ुद विलिंग नहीं थी। एक इनके बेटा है जवान, उसका नाम है फ़हीम, बेटियां भी हैं और एक इनकी वाइफ भी थी, जिनसे मेरा गाए बगाए रब्ता होता गया उसके बाद। तो सीन पूरा आपको समझाता हूँ ताकि आपको पहले चीज़ समझ आए, और फिर ये मुद्दा भी बताता हूँ कि मुझे क्यों ये ज़रूरत पेश आई कि मैं दोबारा ये वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को अपडेट करूँ। जितने दिन मेरे पास वो आरिफ साहब रहे हैं, उनके मामलात, उनके मसले सब बताता रहा, अपडेट करता रहा। वजह ये नहीं थी कि मुझे कोई पजीराई चाहिए थी, वजह ये थी कि कोई भी कानूनी वाक़या होता है, कोई भी मामलात होते हैं, तो एटलीस्ट मेरे पास मेरा डाटा मौजूद हो। आजकल आपको हालात का पता है। तो अब ये सीन है कि अब आपसे मैं इसलिए ये डिस्कशन कर रहा हूँ या ये अपडेट दे रहा हूँ कि मैंने तो उनको उनके घर पहुंचा दिया कि जैसे उनके ब्लड रिलेशन वाले उनको बड़ा ख्याल से रखेंगे, और हर बंदा यही करता है कि किसी भी मिसिंग पर्सन को ढूंढ के फैमिली को उसे उनके हैंड ओवर कर देता है। और उनके गम सुन के जब उस बच्चे ने मुझे बताया, उस लड़के ने, कि काशिफ भाई मैं जॉब करता हूँ, मेरा घर किराए का है और ये मामलात हैं, तो जो मेरी ज़ात से हो सका मैंने उस वक्त पैसे भी उसको दिए, जो मैं मदद कर सकता था वो मैंने की। 3 दिन आरिफ साहब का मसला सिंपल ये है कि वो पोटी पेशाब का बता नहीं पाते। तो सबसे बड़ा उनका जेन्युइन प्रॉब्लम ये है। मैंने उस बच्चे को यहाँ तक कहा कि बेटा अगर तुम मैनेज नहीं कर पा रहे तो किसी भी ऐसी फाउंडेशन में, ओल्ड एज सेंटर में कहीं उनको रखवाने का कोई मसला हो तो वहाँ भी मुझे साथ लेके चल लेना। बट उसके बाद खैर मैं शहर से बाहर था 1 हफ़्ता, तो मैं उससे उस सिलसिले में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाया। लेकिन अब जब मैं आके उससे रब्ता करता हूँ तो वो बाकायदा मुझसे, उसने किसी अच्छे तरीके से बात नहीं की, और इन्हीं के किसी रिलेटिव ने मुझे ख़बर दी कि आरिफ साहब के साथ तो ये मसला चल रहा है। मेरे पास एक वीडियो क्लिप मौसूल हुआ मुझे कि जिसमें आरिफ साहब बिल्कुल बरहना है। वो आप इसमें वीडियो में क्लिप में देखेंगे तो आपको दिखाना भी मकसद ये है कि कैसे आज के माशरे में 2022 में, जब फेसबुक, स्नैक, टिकटॉक, हर चीज़, हर उसमें आप देखते हैं इतनी ज़्यादा अप टू डेट चीज़ें चल रही होती हैं और लोगों में बिल्कुल शऊर आ चुका है कि यार क्या करना है क्या नहीं करना। और ऐसे माहौल में ये लोग बरहना रख के अपने वालिद को, अपने बाप को, इनका बाप इनकी चलती फिरती जन्नत है, इनकी दुनिया और आखिरत का सामान है, लेकिन ये जालिम लोग उससे किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के खातिर। क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी एक अटकी हुई है, इनका कोई जमात खाने का सिस्टम है, मेमन कम्युनिटी से ये बिलोंग करते हैं, तो इस वजह से इन लोगों ने अपने वालिद साहब के साथ ऐसा सलूक रखा हुआ है कि उसको मार तो सकते नहीं लेकिन स्लो पॉइजन दे सकते हैं। तो उन्हें इस सर्दी के मौसम में, दिसंबर की, उन्हें बरहना रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो पोटी पेशाब करते हैं, तो कौन उनके पैम्पर बार बार चेंज करवाए, कपड़े चेंज करवाए, इससे उनको बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमने हर तरह से पेशकश की, हमने उनको ये भी कहा कि अपनी जमात से इसमें मदद लो कि भाई
आपकी जमात ये तो करवा सकती होगी, कोई नर्स, कोई वार्ड बॉय, कोई इस टाइप का एक बंदा जो 12 घंटे एटलीस्ट इनको रिस्पॉन्ड करे, इनके सारे मसले मसाइल हल कराए। और कुछ नहीं तो हमारे घरों में तो ये होता है, हमारी वालदा की भी तबीयत ख़राब है, हम खुद टैकल करते हैं, अल्लाह के हुक्म से अपनी जन्नत रायगा जाने नहीं दे सकते इतनी आराम से। तो इन मसलों को उमूमन और बिलउमूम औलाद करती है, क्योंकि औलाद के पास एनर्जी भी है, औलाद को ये औलाद की चलती फिरती आखिरत का संवारना भी है कि ये औलाद को करना पड़ता है, क्योंकि ये इतना लंबा तो नहीं होता। एक टाइम बाद आके वालिदैन इस पोजीशन में आते हैं कि उनको इस तरह की मदद चाहिए होती है। जब हम कल को लड़खड़ा के गिरते थे, 6 महीने साल की उम्र में क्रॉलिंग करना सीखते थे, गिर जाते थे, हमें चोट लगती थी, कैसे वो बाप लपक के हमको पकड़ता था, कैसे वो माँ हमको पकड़ती थी। तो आज जब वो गिर रहे हैं, उनके पास एनर्जी नहीं है अपने हाथों पैरों पे खड़े होने की, तो ये बेगैरत कम नस्ल और बदजात किस्म की नस्लें, जिन्हें मैं कहूँगा, सॉरी टू से मैंने इंतहाई घटिया वर्ड इस्तेमाल करे, लेकिन इससे कम वर्ड इनको जमते भी नहीं है। भाई कहने का मकसद ये है कि है ना, ये हाल है इसका। बहरहाल कहीं नहीं हुआ तो भाई मैं तो उसको घर में नहीं संभाल सकता, जिसको जो करना है कर ले, और जो संभाल सकता है ना, जिसकी ताकत है वो संभाल ले। भाई मैं तो नहीं कर सकता, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं इनकी ये हरकतें नहीं बर्दाश्त कर सकता यार। तो भाई मेरे से नहीं हो सकता, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं रोड पे भी छोड़ दूँ, क्या पता इसको आजकल में ना। तो भाई जो जाने ये जाने, इसका खुदा जाने, मरता है तो मर जाए मेरी बला से। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं इनको बता रहा हूँ ये वीडियो अपडेट के ज़रिए, अगर आरिफ साहब को इन्होंने दोबारा बाहर निकाला, अगर उनके साथ दोबारा वही रवैया अपनाया, तो मैंने बहुत तुम्हारे साथ फ़हीम साहब बहुत अच्छा सलूक किया था लास्ट टाइम, तुम आए, मैंने वीडियो ज़रूर बना के रखी फॉर एन एविडेंस, लेकिन चलाई कहीं भी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मैं माशरे में सुधार लाना चाहता हूँ, ना कि मैं किसी को एक्सपोज करना चाहता हूँ। लेकिन अब तुमने बदज़बानी करके और धमका के मुझे कि देख लेंगे, मुझे इस चीज़ पे वो किया है, पाबंद किया है कि मैं तुम्हारी चीज़ें चलाऊं, और तुम्हारा रवैया, तुम्हारी ऑडियो क्लिप जो तुम कह रहे हो कि मुझे ये अब्बा चाहिए ही नहीं, ऐसा अब्बा मैं ठोकर मारता हूं, मेरा बाप ही नहीं है, ये मेरी माँ ही मेरा बाप है, मेरी बहनें ही मेरा सब कुछ है। तो ये बाप तुम्हारा बाप है बेटा, तुम्हारी प्रोडक्शन कंपनी है, एंड यू हैव टू रिस्पॉन्ड ऑन दिस ना। तुम बिल्कुल इससे मुबर्रा नहीं हो। मैं कोशिश करूँगा कि तुमको इस लेवल पे लाऊं कि तुम जहाँ जॉब करते हो वहाँ भी ये वीडियो पहुँचे, तुम जहाँ आते जाते हो, उठते बैठते हो, वो दोस्त तुमको तो ये वीडियो दिखाएं, क्योंकि ये वीडियो मैं तुमसे ख़ानदानी दुश्मनी में नहीं बना रहा हूँ, ये वीडियो तुम्हारी इस्लाह के लिए बना रहा हूँ। वो बाप ऐसे डर डर की ठोकर खा के नहीं मरेगा। अब वो लियाकत लाइब्रेरी की पार्किंग के सामने फुटपाथ पे ठंडी रातों में नहीं गुजारेगा, ऐसे पकाने पोटी में भरा हुआ वो बाप ऐसे नहीं चलेगा। इंशाल्लाह तुम छोड़ भी दोगे, फिर भी हम टेकअप करेंगे और हम बताएंगे कि तुमको किस तरह मज़ा चखाना है। तो आप प्लीज़ ये सारी वीडियो फुटेज, ये सारा कुछ ऑडियो वगैरह इस वीडियो में मेरी मुलाहिजा करें और फैसला करें क्या मैं जो कर रहा हूँ वो इंतहाई हार्श कोई एक्शन है या मुझे ऐसा ही करना चाहिए था। अगर मुझे ऐसा लगा आपके रिस्पॉन्स से कि मैंने बहुत कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम कर दिया, बहुत ज़्यादा ओवर हार्श या ओवर रिएक्ट कर दिया, तो मैं माफ़ी मांग के अपनी वीडियो भी डिलीट करूँगा और आप लोगों की राय का इंशाल्लाह मुंतज़िर रहूँगा। थैंक यू सो वेरी मच।